जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है जो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता है तो सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम कब टेलीविज़न चलाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 ईस्वी में चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? तो ये दिल्ली में चलाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। अब भारत का हॉकी। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है 25। कितने हैं? 25 है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पदार्थ अधिक है? तो ये कार्बनिक अधिक है। कौन सा है? तो ये कार्बनिक अधिक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? तो ये 1969 ईस्वी में उतरा था बछेंद्री पाल के द्वारा। प्याज में क्या पाया जाता है? तो प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। लाल फास्फोरस सलाई के माचिस में लगाया जाता है। लाल फास्फोरस। हीरा का क्रांति कोण कितना है? तो हीरा का क्रांति कोण कितना है? ये 24.4। क्या हो जाएगा? 24.4। हीरा का शुद्ध अपवर्तन शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्धतम रूप। तो शुद्धतम रूप हो जाएगा कार्बन। हीरा का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। दशमलव पद्धति का उद्देश्य हुआ। तो दशमलव पद्धति का उद्देश्य जो है इसका कहाँ हुआ था? उदय कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। भारत में लोकसभा में कितने सीटें हैं? तो ये कितने सीटें हैं? 545 सीटें हैं। तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो ये रॉल्स जन ने किया था। किसने किया था एक्स किरणें की खोज? रॉल्स जन ने किया था। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के 1974 से 1989 का उद्देश्य क्या था? तो ये गरीब हटाना। किससे उद्देश्य था? ये गरीब हटाना से उद्देश्य था। और गरीब रेखा का तो ये 1985 से 90 तक चला था गरीबी रेखा। और ये मापन को क्या कहा जाता है? गरीब रेखा के मापन को क्या कहा जाता है? तो कैलोरीय खपत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोरीय खपत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो ये हेनरी बेकुलर ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुलर ने। और सुखाना झील कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। मूलतः भागवत गीता किस में लिखी गई है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वर्तमान में पंजाब को क्या कहा जाता है? तो पंजाल कहा जाता है। पद्मा तो ये बांग्लादेश को की नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में। तो परम पद किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ग्राहम बेल ने कंप्यूटर की खोज किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने कंप्यूटर की खोज किया था। Y2K समस्या किससे संबंधित है? Y2K किससे समस्या किससे संबंधित है? तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। फ्लू बीमारी किसमें
किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है, वायरस से फैलता है, फैलने वाला बीमारी है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो 1901 ईस्वी में किया गया, जो कि भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के क्षेत्र में 1913 में वो प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? C.K. नायडू। कौन थे? C.K. नायडू। कौन कौन विटामिन जल में विलय हो जाता है? तो विटामिन बी और सी विलय हो जाता है। विटामिन बी और सी क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, मिल जाता है पानी में। नेत्र का कौन सा भाग दान में देता है? नेत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो कि दान में देता है? तो कॉर्निया है। कौन सा भाग हो जाता है? कॉर्निया। आँख में कौन सा लेंस रहता है? तो उत्तल लेंस रहता है। और देखने की क्षमता कितनी है? तो ये शुद्ध रूप से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नेत्र कितने प्रकार की दोस्त है? तो 3 प्रकार की दोस्त है। उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक जारा दृष्टि दोष होता है। गोबर गैस के प्लांट में से क्या उत्पन्न होती है? मतलब गोबर गैस के प्लांट से क्या उत्पन्न होती है? तो ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है।